इन्वेस्टमेंट्स में भेड़ चाल से कैसे बचें? हेलो फ्रेंड्स, आई एम रितु जैन फ्रॉम इन्वेस्ट माय फंड्स। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैसे एक इन्वेस्टर अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी में भेड़ चाल को अवॉइड कर सकते हैं। इस इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल वीडियो को एंड तक देखें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें एंड प्रेस बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट्स। सभी इन्वेस्टर्स की लाइफ में कभी ना कभी ऐसा मौका ज़रूर आता है जब हमारे फ्रेंड सर्कल, रिलेटिव्स में या नोन में कोई अगर हमें ये कहता है कि उन्होंने एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में इन्वेस्ट किया जिसने सुपर डुपर रिटर्न्स जनरेट करके दी, और हम भावनाओं में बहकर उन प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट कर देते हैं शॉर्ट टर्म में, तो बहुत बार ये प्रोडक्ट सुपर डुपर रिटर्न्स दे देते हैं, बट टिपिकली लंबे समय में वो रिटर्न सस्टेनेबल नहीं होती और भेड़ चाल में की गई ऐसी इन्वेस्टमेंट स्कीम्स फ्लॉप हो जाती हैं। ऐसी इन्वेस्टमेंट्स ना सिर्फ रिस्की होती है, जो वो इन्वेस्टर्स की बनी बनाई फाइनेंशियल प्लानिंग को भी डिस्ट्रॉय कर देती हैं। ऐसे इन्वेस्टमेंट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न्स की वजह से फेमस हो जाती है और जनरल पब्लिक उसमें तब इन्वेस्टमेंट करती है जब वो अपनी पीक पर होती है, और उसके बाद इन्वेस्टर सब्सटैंशियल लॉस के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट को बंद कर देते हैं। आइए इस भेड़ चाल इन्वेस्टमेंट को एग्जाम्पल के साथ समझें। .com बबल लेट 1990 में इंटरनेट रिलेटेड कंपनीज में इन्वेस्टमेंट्स का ट्रेंड चला था। उस समय काफ़ी बड़े स्केल पर इंटरनेट को अडॉप्ट किया जा रहा था और टेक कंपनीज की बहुत ग्रोथ देखी जा रही थी, जिसकी वजह से सभी टेक्नोलॉजी कंपनीज की वैल्यूएशन एक्सपोनेंशियल बढ़ चुकी थी। ईयर 2001 to 2002 में ये बबल बर्स्ट हो गया। यूएस का नैस्डैक 78% नीचे आ गया था अपने पीक से। इन्वेस्टर ने न सिर्फ अपने प्रॉफिट को लूज किया, इवन अपना हेवी कैपिटल में भी लॉस बुक किया। मोस्ट ऑफ द इंटरनेट कंपनीज बंद हो गई थी। इंडियन निफ्टी 51% फॉल हुआ था। क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, जिसकी वजह से ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया 2008 में। यूएस में क्रेडिट डेरिवेटिव रन होता था। ये प्रॉपर्टी बायर्स को सेव करता था उसके लोन डिफॉल्ट के अगेंस्ट में। 2007 में यूएस में आउटस्टैंडिंग लोन की वैल्यू $62 ट्रिलियन हो गई, और बिना किसी रेगुलेशन के एक दिन पूरी की पूरी मार्केट ताश के पत्तों की तरह बिखर गई, जिसकी वजह से ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया और पूरे वर्ल्ड में स्टॉक मार्केट फॉल हो गई। बहुत से बड़े इन्वेस्टर्स की नेटवर्थ ही खत्म हो गई। क्रिप्टो करेंसीज, ज़्यादातर क्रिप्टो करेंसी किसी भी फिजिकल कमोडिटी या प्रेशियस मेटल या करेंसी से बैग नहीं होती, जिसकी वजह से ये स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में आती है और इस पर कोई रेगुलेशन भी नहीं है। कुछ इन्वेस्टर्स ने भेड़ चाल में सिग्निफिकेंट शॉर्ट टर्म्स गेन जनरेट किए, पर हेवी फ्लक्चुएशन की वजह से लॉन्ग टर्म में मैक्सिमम इन्वेस्टर्स ने लॉस ही बुक किया। कुछ क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू तो ज़ीरो हो गई है, वहां पर तो इन्वेस्टर्स ने 100% लॉस बुक किया। इन्वेस्टमेंट्स में भेड़ चाल ये कोई आज के ज़माने की बात नहीं है, ये सदियों से होता आ रहा है। इसको ट्यूलिप मेनिया भी कहते हैं। ईयर 1600 में ट्यूलिप फ्लावर ग्रोथ का प्रतीक था और लग्जरी आइटम की लिस्ट में फॉल करता था। ट्यूलिप बबल वॉज इन अ बिग डिमांड और इसका प्राइस इतना बड़ा हो गया कि एक एम्स्टरडैम के घर की कीमत के बराबर एक ट्यूलिप की वैल्यू हो गई थी। जैसे कि सभी बबल को एक दिन बर्स्ट होना होता है, ऐसे ही ट्यूलिप बबल भी इवेंचुअली बर्स्ट हुआ। इवन न्यूटन भी इन्वेस्टमेंट की भेड़ चाल से अपने आप को नहीं बचा पाए। 1720 में एक शिपिंग कंपनी इंग्लैंड की हॉटेस्ट स्टॉक हुआ करती थी और न्यूटन ने उसमें इन्वेस्ट किया। जब प्राइस काफ़ी बढ़ गया तो न्यूटन ने अपनी इन्वेस्टमेंट सेल कर दी और 100% का प्रॉफिट जनरेट किया, लेकिन उनके सेल करने के बाद भी उस शेयर का प्राइस लगातार बढ़ता रहा और न्यूटन इस भेड़ चाल में फंस गए। उन्होंने अपनी पूंजी का बहुत बड़ा हिस्सा उस शेयर में लगा दिया और कुछ दिनों के बाद वो शेयर क्रैश कर गया, जिसकी वजह से न्यूटन ने ना तो अपने पुराने प्रॉफिट को खोया बल्कि अपनी कैपिटल का भी नुकसान किया। इन्वेस्टमेंट की भेड़ चाल को कैसे अवॉइड करें? म्यूचुअल फंड्स वैसे तो सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है, पर किसी भी इन्वेस्टर के लिए एक आइडल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। इससे आप किसी भी इन्वेस्टमेंट की भेड़ चाल से बच सकते हैं। प्रोफेशनली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड्स की सभी स्कीम्स प्रोफेशनली मैनेज होती हैं। यहाँ पर एक्सपीरियंस्ड फाइनेंशियल प्रोफेशनल होते हैं जो रिसर्च किए गए शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं और इन्वेस्टर्स के कैपिटल को ग्रो करते हैं।
डाइवर्सिफिकेशन, आप म्यूचुअल फंड के थ्रू अपनी इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाइड कर सकते हैं। शेयर्स, बॉन्ड्स, डेट, रीट, इन्वेट के साथ किसी भी इन्वेस्टर का रिस्क डाइवर्सिफिकेशन से कम हो जाता है। चॉइस, आपको यहाँ पर म्यूचुअल फंड की डिफरेंट कैटेगरीज में वेरियस ऑप्शंस मिलती हैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स के लिए। ट्रांसपेरेंसी, म्यूचुअल फंड्स पीरियोडिकली अपनी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, एक्सपेंस रेशियो, फंड साइज जैसे सारी ज़रूरी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करते हैं अपने इन्वेस्टर्स को। वेल रेगुलेटेड, म्यूचुअल फंड सेबी द्वारा रेगुलेटेड है। लिक्विडिटी, सभी इन्वेस्टमेंट हाईली लिक्विड है, इन्हें आप कभी भी रिडीम करके अपनी ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। टैक्स बेनिफिट, म्यूचुअल फंड्स में बहुत सारे टैक्स बेनिफिट्स हैं जो आपकी रेगुलर इन्वेस्टमेंट्स के मुकाबले कम रेट पर टैक्स होते हैं। होप यू आर क्लियर विद द कंसेप्ट और इन्वेस्टमेंट में भेड़ चाल को नहीं फॉलो करेंगे। इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। टिल देन कीप इन्वेस्टिंग।